बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा और अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक एमरजेंसी वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए बैठा हूँ। एक ताज़ा तरीन अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है। पेशावर की हदूद हैं और ये आप कह सकते हैं कि पेशावर की सरहदी हदूद हैं। एक दिन के वक़्फ़े से ये दूसरा बड़ा वाक़या है। इलाका है मिचनी गेट, थाना मिचनी गेट की हदूद हैं पेशावर की और डाक कारा का ये इलाका है। यहाँ पर पुलिस मोबाइल वैन पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और दो पुलिस के सिपाही कांस्टेबल्स जो हैं अजमल और सिराज नाम के, ये जहाँ बहक हुए हैं और एक मोबाइल ऑफिसर मजहर एएसआई जो हैं ये इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जो है इस इलाके तक पहुँच चुकी है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि किसी न किसी नतीजे पर पुलिस पहुंच चुकी हो और अब तक इस हमले की किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। ये वो इलाका है कि जहां पहले भी इस किस्म की वारदातें होती रही हैं। सिर्फ एक दिन के वक्फे से, यानी ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि पीर और मंगल की दरमियानी शब ये वाक़या हुआ है और इतवार की सुबह एक वाक़या हुआ था नासिर बाग रोड के ऊपर। और इसी दिन आपको पता है कि पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा जलसा भी था मुबैना मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़, और जिसमें वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर ने भी ख़िताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी कायदीन हैं, जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं, वो भी इस जलसे में शरीक थे और बड़ा इस वाक़ये को बड़ा हसास करार दिया जा रहा था, नासिर बाग वाले वाक़ये को, कि जहाँ पर मोटरसाइकिल पर बारूद ले जाने वाले 3 अफराद जो हैं ये धमाके का शिकार हुए थे। इसमें 2 अफराद की मौत वाक़या हुई थी और फिर बाद में ये बताया गया, इब्तिदाई इत्तलात तो ये थी कि ये खुदकुश हमला आवर थे, लेकिन बाद में ये बताया गया कि जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, ये जो एसएसपी ऑपरेशंस हैं पेशावर, काशिफ अब्बासी, इन्होंने जगह का बाकायदा दौरा किया था और मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने बताया था कि बम डिस्पोजल यूनिट और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी यानी सीटीडी के एहलकार जो हैं ये शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। और बाद में बताया गया कि जी ये खुदकुश हमला नहीं था, बल्कि ये जिस तरीके से शवाहिद इन्होंने इकट्ठे की, ये बारूद को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे और ख़्याल ये किया जा रहा था कि शायद हमला आवरों का हदफ जो है ये पीटीआई का जलसा था। लेकिन इस हवाले से मुसद्दिक़ा फिर नहीं बताया गया कि जी वाकई ये हमला आवर जो थे इनका हदफ जो है वो यही पीटीआई का जलसा था। अब एक दिन के वक्फे के बाद रात गए इस वक्त, अब से जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो इससे थोड़ी देर पहले ये वाक़या हुआ है पेशावर में। और बीच में अगर एक अरसा आप देखें, कुछ महीने से खामोशी है। मौलाना फजल रहमान गए थे अफ़गानिस्तान और जब से वो अफ़गानिस्तान से वापस लौटे हैं तो एक जो ज़िम्मेदारी कबूल करने वाला एक सिलसिला था मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से, वो रुक सा गया था और लोगों ने फिर मुबस्सिरीन ने ये कहना शुरू किया था कि बीच में एक खामोशी है, तवील खामोशी है, कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन साथ साथ ये वाक़यात भी होते रहे कि जी फोर्सेस और मुबैना दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ झड़पें होती हैं। इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान से कुछ ही रोज़ कबल ये खबर आई थी कि 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में 10 शिद्दत पसंदों को मारा गया था और ये भी बताया गया था उसके बाद कि इनमें से कुछ जो हैं अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब पेशावर ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है, इंतहाई बड़ा शहर है, दारुल हुकूमत है, हसास शहर है। एक तरफ आप देखें तो मोमंद ज़िला, दूसरी तरफ खैबर का ज़िला, तीसरी तरफ हम दरादम खेल का इलाका देखते हैं और इस तरफ हम देखते हैं नौशेरा, सवाबी, मर्दान का इलाका। तो जो पेशावर के गिरदो नवाह के इलाके हैं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि जो शिद्दत पसंद तंजीमों के लोग हैं ये यहाँ पर खुफिया ठिकाने रखते हैं। ये जो वाक़या ताज़ा हुआ है मिचनी गेट का, ये इलाका भी जैसे मैंने पहले कहा कि पहले भी यहाँ पर इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं। खैबर की तरफ अगर आप देखें तो फिर हयाताबाद, बाड़ा, जमरोद, ये ऐसे इलाके हैं कि यहाँ पर शिद्दत पसंदों की मौजूदगी रही है और फिर कहा जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस मुख्तलिफ इदारों की जानिब से कि जी ये जो शिद्दत पसंद हैं इनके ताने बाने जो हैं ये अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, इल्ज़ाम ये लगाया जाता है। और फिर जब हम बहुत सारे हवालों से देखते हैं तो फिर शवाहिद भी इकट्ठे किए जाते हैं। ये बताया भी जाता है कि जी फ़लाँ फ़लाँ वाक़ये के जो सहूलतकार थे ये पकड़े गए।
हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी कोई इस तरह का बड़ा वाक़या होता है तो सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी जाती है, बजाय इसके कि पहले से सिक्योरिटी सख्त हो। जब भी कोई वाक़या होता है तो हम पेशावर के जो नाके हैं तो वहाँ पर हम गैर मामूली इंतज़ामात देखते हैं। और ये जो वाक़यात पे दर पे हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा पैगाम भी है नई हुकूमत के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत के लिए। अली अमीन ख़ान गंडापुर वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और उन्होंने असेंबली में अपनी पहली तकरीर में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है, वो अमन व अमान का है। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसी सड़क को क्या करता हूँ, अगर किसी इलाके की तरफ एक बेहतरीन सड़क जाती है और इस इलाके के लोग महफूज ना हों, उस इलाके की ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े, नौजवान महफूज ना हों, तो ऐसी सड़क की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ज़ाहिर है कि इस सूबे के माली मामलात भी हैं जो जुड़े हुए हैं वफाकी हुकूमत के साथ, और जब हम इस किस्म के वाक़यात देखते हैं, अमन व अमान की सूरत हाल को देखते हैं, तो इस सूबे को ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत की, वफाकी इदारों की मदद की ज़रूरत भी पड़ेगी, और इसके लिए फिर ज़रूरी है कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के मिसाली ताल्लुकात हों। ये ताज़ा तरीन वाक़या था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं ले आऊँ, और ये जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि इस किस्म के अफ़सोसनाक वाक़यात हों, चाहे खुशगवार ख़बरें हों, वो फ़ौरी तौर पर आपके सामने रख सकूँ। बहुत शुक्रिया।